गणिसा, वेलकम टू माय शो। मैं हूं आपके साथ ज्योति और मेरे शो का नाम है अनफिल्टर्ड बातें। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जिनको आपने सुना तो बहुत बार होगा गानों में, लेकिन आपने देखा बहुत कम होगा। जी हाँ, सुरों की धनी मेरे साथ आंचल भट्ट जी मौजूद है। स्वागत है भाई साहब का। धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया और अपन बैठ के यहाँ पे अनफिल्टर्ड बातें करेंगे। वो बातें जो मैंने भी शायद बिना कभी शेयर नहीं की। हाँ, ये एग्जैक्टली। जहाँ तक है आप वैसे आप मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप शुरुआत करें आपके अपने ही गाए हुए किसी भी फेवरेट सॉन्ग से। कोई भी 2 लाइन हो जाए। फेवरेट सॉन्ग मेरा फर्स्ट ही जो ट्रेंड में चला गया था इंस्टाग्राम पे और सब जगह, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। सजी धजी भरी बैसाराज जाने पूनम रोगियों चांद, पग में पायल हाथा में चुड़ लो, घड़ा फूट रहा बैसाराज, घड़ा फूट रहा बैसाराज, तारा जड़ी में पैरी चौंदड़ी, पैरों गले में हार जी, भने हिवड़े आए लगा लो मारा नैना राधनी, भने हिवड़े आए लगा लो मारा नैना राधनी। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है और ये गाना मैंने बहुत अच्छा बार सुना है। इवन मुझे लग रहा है कि सबने रील्स में देखा भी होगा, सबने उस पर कुछ ना कुछ रील भी बनाई होगी। एग्जैक्टली, काफी और अच्छा मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ और इट्स माय प्लेजर सीरियसली, क्योंकि सुरों की धनी हो आप। और गॉड गिफ्ट है ये या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ रहा? बोल सकते हैं दोनों। गॉड गिफ्टेड इसलिए कि आई जस्ट फील दैट कि जब भी जैसे कुछ होता है, जैसे सडनली आपने मेरे को बोल दिया कि आपका फेवरेट सॉन्ग सुनाइए, तो जब भी कोई फेवरेट सॉन्ग मैं ऐसे कोई बोलता है तो सीधा किक हो जाना और फिर गा देना उसको, और वैसा एकदम प्रॉपर उस वे में गाना। एग्जैक्टली। सो वो एक चीज आती है तो गॉड गिफ्टेड है। मेरा एक शुक्रगुजार है कि भगवान मुझे इतना सपोर्ट किया इस चीज में कि मैं वॉइस को बहुत अच्छा किक दे देती हूँ उसी वक्त। तो और बाकी फैमिली बैकग्राउंड की बात जहाँ तक है, दोनों बात मैंने आपको बोली। फैमिली बैकग्राउंड का ये सीन है कि मेरे फादर हैं और मेरे ग्रैंडफादर हैं, दोनों ही सिंगर रहे हैं। अच्छा। और मेरे फादर थे, उनका ऑर्केस्ट्रा तो बचपन से आपको ये माहौल मिला है। और पता है मतलब फादर जो थे उनका ऑर्केस्ट्रा ऐसा था कि लाइक उसमें म्यूजिशियंस भी थे, सब थे। और वो जाने से पहले जब भी उनकी बुकिंग्स आती थी शो की, उससे पहले वो प्रिपरेशन करते थे लाइक कौन सा सॉन्ग गाना है, कैसे, है ना। तो जब वो तैयारी करते थे, जैमिंग करते थे, उस वक्त फिर मैं टेबल प्ले करती थी उनके साथ। उस टाइम पे आप क्या एज रही होगी? मैं आप मान लो 5th क्लास में, 4th-5th क्लास में। और बहुत कम एज में इतना इंटरेस्ट। एग्जैक्टली। अपने टाइम के बच्चे 6th क्लास वाले थोड़े बहुत ज्यादा, और अपने वाले अपने टाइम के थोड़े अलग होते हैं ना। सो जैसे इसलिए कि उस वक्त इतना जल्दी से मतलब कैच कर लेना और इतना इंटरेस्ट दिखाना म्यूजिक में। फैमिली तो मतलब पूरा सपोर्ट है, अभी भी पूरा सपोर्ट है, और पहले भी स्टार्टिंग से ही फैमिली की वजह से ही मैंने इतना अच्छा ग्रो किया है। अच्छा, बेसिकली कहाँ से, बेसिकली बचपन कहाँ से गुजरा है? मेरा होम टाउन है झुंझुनू शेखावाटी। क्या बात है। या और शेखावाटी वाले तो फिर मेरे को तो वैसे भी बेस्ट करना है लाइक अपनी भूमि ऐसी है, राजस्थानी भूमि में एक शेखावाटी एक जगह ही ऐसी है जहाँ पे काफी स्टडी से रिलेटेड बहुत अच्छे ऑफिसर्स, आर्मी, और तो जैसे फील दैट कि मेरा होम टाउन और मेरा जो एक वो भी है, जगह भी है, वो भी मुझे बहुत अप्रिशिएट होती है, मैं इससे भी बहुत इंस्पायर होती हूँ। बचपन में ही गुजरा है हमसे। अच्छा, सिबलिंग में कौन कौन है? सिबलिंग में मेरे ब्रदर है, वो बड़े ब्रदर हैं जिनका मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहा है मेरे साथ भी। जैसे वो मॉडलिंग भी करते हैं, लोकेश भट्ट नाम है उनका, और अभी रिसेंटली उनका गाना ट्रेंडिंग भी आया है, चांद उतरियो। गणगौर वाला जो चैनल है वो गाना है, वो आई थिंक इसको टीवी पे भी देखा है। हाँ। और नहीं, गणगौर जो फेस्टिवल है उसके बेस पे बना हुआ गाना है। सजी धज के आई गणगौर, चांद धरती पे उतरो, तो वो सॉन्ग उनका है। तो अभी मतलब कितनी बड़ी बात है, आपके पिताश्री, आपके दादाजी और अभी आपके भाई और आप खुद, मतलब घर में ऐसा होता होगा ना कि अगर हम लोग बैठे हैं, कोई शादी है, तो मुझे ऐसा लग रहा होगा आप लोग बैठ के आपस में ऐसे कि आज चलो मैं कुछ सुनाता हूँ। और पता है ऐसा लगता है कि जैसे सेम इंडस्ट्री के लोग एक ही घर में, मतलब लाइक एक बहुत मिल जाना, मतलब है ना, या तो अपन गए किसी से मीट। ऐसा कभी हुआ है कि कभी कहीं गए हो? जैसे मैं एक आरजे करिश्मा का वीडियो देखती हूँ, तो वो बोलती है कि यार मैं आरजे हूँ, जहाँ भी जाती हूँ लोग बोलते हैं अच्छा तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तो कुछ बोल के बताओ। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार आंचल बहुत अच्छा गाती हो,
चलो गा के सुना दो, शादी में, फैमिली ऐसा फंक्शंस में। बहुत बार होता है। और अभी रिसेंटली खमागड़ी गाना इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, 2 महीने में उसके 1 मिलियन प्लस व्यूज हो गए Wow. और उसमें 70K प्लस रील्स बन गई इंस्टाग्राम पे, कोलैबोरेशंस आए हैं काफी, 2 मिलियन 3 मिलियन बड़े बड़े जो और एक स्टार के लिए इससे अच्छा अचीवमेंट नहीं होता कि यार हाँ। उसको लगे लोगों को पसंद आ पसंद रहा आ रहा है और इन्फ्लुएंसर्स इतना प्यार दे रहे हैं और उनकी ऑडियंस प्यार दे रही है उस गाने को, तो वो मेरे लिए एक किक पॉइंट था। और फिर अब इसी टाइम में, रिसेंटली टाइम में, जब मैंने फंक्शन अटेंड किया था अभी शादी का जो सीजन था उसमें, तो मुझे ये सॉन्ग जब मतलब ट्रेंड कर ही रहा ट्रेंड होगा। कर रहा था उस वक्त, तब मैं बैठी थी तो मेरे जो कजन के रिलेटिव थे, मतलब लाइक जो उनके ससुराल वाले, तो वो उन्होंने परफॉर्मेंस किया तो मेरा सॉन्ग क्लियर हुआ। Wow, So, nice. इससे बना Exactly, इससे बड़ी Yeah. फीलिंग क्या हो? पापा को तो पता है ये कि गाना शादी में मैंने गाना गाया। बज रहा है, हाँ। कोई इस पे परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो हाँ। गाना आपका खुद का हो। बिल्कुल वो। और फिर मम्मा को तो पता है ये गाना मेरा है, तो मम्मा ने उनको बोला कि आप ही की अपने ही घर की जो है उन्हीं का ही गाना, आंचल का गाना है। तो मैंने कहा बाप रे, बोले सुनाओ 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 सुनाओ, ऐसा हुआ। तो ये चीजें होती रहती है कि बोलते रहते हैं मतलब मतलब यार अच्छा भी लगता है ऑफ कोर्स जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है हाँ, फैमिलीज में। बिल्कुल। और एक क्या कभी ऐसा फील किया कि जब कुछ नहीं थे और फिर जब कुछ थे, हाँ। तो लोग ना रिलेशंस बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा फ्रेंड्स में हाँ, भी होता ऐसा है, मेरा फैमिलीज में बहुत- भी होता बहुत है कि अरे ज्यादा। आंचल तो मेरे स्कूल में थी, अरे आंचल मेरे कॉलेज में थी, मैं इसकी नेबर हूँ, मैं इसको जानती हूँ। ऐसा आपने देखा है बहुत लोगों ऐसा- को ऐसे कॉल्स बदलते आते हुए? हैं मेरे को और मैसेजेस भी आते हैं और उन लोगों के भी आते हैं। लाइक मैं आपको सच बताऊं तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इसके पीछे। मतलब एक चीज की, एक ग्रुप था हमारा जिस ग्रुप में मतलब ये इनफिल्टर है, तो मैं बताना चाहूंगी हाँ ना, क्योंकि इसमें ऐसा है कि मेरे फ्रेंड ग्रुप था एक, तो उसके अंदर ऐसा था कि मैं भी बायो से, मैंने 11th-12th मैंने बायो इसलिए लिया था कि मुझे भी पीएमटी फाइट करना था। Okay. डॉक्टर वाला ही मेरा सीन मतलब था। एक बैकअप प्लान शायद आप लेके चल रहे हाँ, होंगे। हाँ। तो हुआ ऐसा था कि जैसे कि उस टाइम एक ग्रुप था जहाँ पे कुछ साथ वाले थे, उनको तो मेरे सिंगिंग के बारे में पता था, और पता था वो हिंदी सॉन्ग सुनते थे मेरे से खूब, लाइक है ना मस्तानी और ऐसे ऐसे गाने जो ट्रेंड कर रहे थे उस वक्त। तो हम गाते थे, बैठते थे। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि एक ग्रुप ऐसा था कि वो जेलस फील करते थे कि लाइक ये एंटरटेनमेंट में भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और इनके परसेंटेज भी अच्छे बन रहे हैं, सब चीज़ें ऐसी हैं। वाकई में एक ग्रुप था ऐसा। तो मैं मतलब मैं सोचती थी कि यार एंटरटेनमेंट क्या गलत होता है क्या सिंगिंग करना गलत होता है क्या? मतलब मैं डॉक्टर का मतलब लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि पढ़ाई में भी अच्छे हो, हाँ, वैसे वैसे भी भी अच्छे अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम्म। मतलब ऐसी चीजें आ रही थी। तो आज उस वक्त जो भी होता था, मतलब वो मेरे को मतलब लाइक मतलब उनसे इंस्पायर नहीं होती थी मैं डीमोटिवेट ही हो जाती थी एक टाइम पे आके ऐसा। लेकिन मैं जब फैमिली में जाती थी मुझे वही माहौल मिलता था, तो मैं दोबारा उस चीज पे कि नहीं ये सब ऐसा ही है कि लाइक हम मूव ऑन कर जाती थी। और मैं काफी ऐसे ये ही मेरे को एक स्कूल लाइफ में ही और एक कॉलेज लाइफ में ही मुझे इतना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मिला है ना इस चीज का कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना और डीमोटिवेट होने के बजाय ये करना चाहिए कि लाइक आप उनको जिस prove चीज में करो। आगे बढ़ना चाहते हो आपको वो ही करना चाहिए। मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसको वाकई आप करना चाहते हो। एग्जैक्टली मतलब मैंने ये सब जाना, तो मैंने फिर उसके बाद वो ही ग्रुप आज मुझे कॉल अप्रिशिएट करते हैं, आज कॉल करते होंगे। क्योंकि उनको भी धीरे धीरे समझ आई कि वो उस वक्त कुछ और थे, उनका माइंड कुछ और था। धीरे धीरे उनके साथ भी लाइफ में ऐसे फेस किए होंगे उन्होंने ऐसी चीजें जिनको उनको रियलिटी पता लगी है। तो आज वो भी कॉल्स मैसेज करते हैं, तो मैं भी एक नादानी समझ के बात कर लेती हूँ और बोल देती हूँ। और ऐसे कॉल्स भी आए कि हमारे पास वाले मैरिज गार्डन में आपके गाने बज रहे हैं। Oh my God! इससे बड़ी किक तो कुछ हो ही नहीं सकती है लाइफ में। तो मेरे को ये भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसे। अच्छा, तो अगर आपके सबसे पहले ब्रेक की बात करें, सबसे पहले किसने आप पे ट्रस्ट दिखाया, किसने एक्चुअल में पहचाना कि यार आंचल की आवाज बहुत प्यारी है? देखो ऐसे तो इंडस्ट्री में भिड़ते ही काफी, मतलब जब मैं कुछ नहीं था, मेरा कोई गाने वाले राजस्थानी इंडस्ट्री में आए नहीं थे, राजस्थानी सॉन्ग आए नहीं थे, तब लोग मिले थे मुझे। फर्स्ट सॉन्ग मेरा कपिल जानी जी के साथ आया था ऑन टिप्स राजस्थानी। तो ये मेरे लिए ये था कि फर्स्ट सॉन्ग वो भी राजस्थानी, वो भी कंपनी लेवल के साथ था। तो उन्होंने भी इस चीज़ को जाना कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ ना। फिर उसके बाद उन्हीं के लेवल पे केएस रिपोर्ट पे साजना करके सॉन्ग आया, लेकिन वो वहाँ पे दोनों ही एक्सपीरियंस अच्छे थे। हाँ दोनों First ही song में एक्सपीरियंस अच्छा अच्छे थे बिल्कुल। हाँ, और मेरा एक मतलब जानना भी था कि मेरा जो एक्सेंट है, मैं खुद राजस्थानी हूँ, मैं शेखावाटी से हूँ, तो मैं क्या मेरा ये सीन था कि मैं 8-9 सालों से जयपुर मतलब आ गई थी यहाँ पे। मेरा कॉलेज मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया,
तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी, मतलब मेरी स्कूल के बाद। तो मेरा एक लहजा भी हिंदी सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स और इंडियन क्लासिकल मैंने सीखा है। मैंने डिप्लोमा इंडियन उससे किया है, म्यूजिक से किया है, और विशारद सारा सब कुछ प्रॉपरली, मतलब सारा मतलब बहुत ही प्रोफेशनल वे में आपने इसको लिया, ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट किसी चीज में उतर नहीं, जाऊं। ये मेरा बचपन से ही था। जैसे मेरे फादर ने नहीं किया इंडियन क्लासिकल का, पर उनका ऑर्केस्ट्रा था, उनको सिंगिंग बहुत अच्छी आती थी। उनको ग्रैंड फादर से मिला उनको गाने का, लेकिन उन्होंने उस चीज को अच्छा किया। लेकिन मेरा एक सीन था कि मैं उसे डेप्थ में सीखूं। आज की जो इंडस्ट्री है मे बी, उसमें आपको बहुत ही हर चीज की मतलब बारीकी से होनी बहुत चाहिए। जरूरी अच्छा, है। एक राजस्थानी होके आपको कैसे, मतलब क्योंकि हम राजस्थानी में एक प्रॉब्लम होती है, हम से और शय में ना डिफरेंस नहीं समझ पाते exactly। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता तो होता है, लेकिन जब हम फ्लो में गा रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो उस चीज को कैसे इम्प्रूव किया? यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आपका पॉइंट था कि आपको किसने मतलब सपोर्ट किया, किसने जाना। तो उस वक्त जब मैं गाया था मैंने दोनों गाने, तो वो ठीक थे, मतलब बहुत वे में। मैंने हिंदी के बाद सीधा राजस्थानी और कंपनी के साथ, तो वो थोड़े थोड़े था वहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन में, इन सब में मेरे को इशू था। ये मेरे को भी फील हुआ। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं एसपी जोधा जी से मिली। तो उनसे मिलने के बाद मेरे को लाइक ऐसा फील हुआ कि शायद ये इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनके पास इतनी अच्छी अच्छी सिंगर्स हैं जो अच्छा कर रही हैं। तो उनके मतलब गाने को, मतलब उनके सिंगर्स के गानों को सुन के मैंने ये फील किया कि मैं कर सकती हूँ। तो उनके लेवल पे राणा जी म्यूजिक पे एक हिंदुस्तान करके सॉन्ग आया था, हिंदी राजस्थानी सॉन्ग। हिंदी मेरा अच्छा था, उन्होंने बोला हिंदी सॉन्ग आप बहुत अच्छा गाते हो। तो मैंने कहा अपन कुछ ऐसा ही ट्राई करते हैं, हिंदी राजस्थानी मिक्सअप करके ऐसा। तो मैंने मैशअप बनाया। तो उस मैशअप में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। मैंने ऐसा फील किया कि हिंदी मतलब बेस्ट जा रहा है, बोलने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मैं खुद ही मतलब ऐसा मैं कर रही थी। बस हाँ, मुझे सपोर्ट कर रहे थे सभी, पर मैं चीज खुद ऑब्जर्व कर रही थी कि हाँ वाकई में वहाँ पे खुद पे खुद काम भी कर रहे थे। हाँ ऐसा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जी के साथ गाने आने स्टार्ट हुए, और एसपी जोधा सर ने मेरे को कंटिन्यू चांस दिया कि लाइक कंटिन्यू 10 to 15 सॉन्ग्स, मतलब 2 months के अंदर रिलीज हुए हैं। 1 month में 2 से मतलब 3 से 4 गाने कंटिन्यू आना लेवल पे। एक बड़ा मौका मिलता रहा। तो वो धीरे धीरे मेरे अंदर भी खुद को सीखने का मौका मिलता गया। यही पॉइंट था कि मेरी सिंगिंग में जो आप श और स की बात कर रहे थे, तो वो मेरे को वहीं से ही धीरे धीरे क्लियर होता गया गाने जब मैं कंटिन्यू करती रही। और फिर किक भी अच्छा ये मिला कि फर्स्ट सॉन्ग जी पे जो आया था, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है संदीप दादी, जो खुद लिरिक्स लिखते हैं और खुद गाते हैं, मतलब बनाते हैं म्यूजिक और गाते भी हैं, उनके गाने भी हैं म्यूजिक पे। तो उनके कंटिन्यू गाने, उनकी कंपोजिशन ऐसे मतलब लाइक फील लाइक मेलोडी। हाँ, मैंने क्लासिकल इंडियन क्लासिकल सीखा है, तो मेरे को वो चीज़ फील होती है कि लाइक हाँ ये बहुत बारीकी से बनाते हैं, और मैं बहुत डेप्थ में जाके उसको सिंग करना, मतलब लाइक फीलिंग्स को समझ के, उसके अंदाज को समझ के मैं गाती थी। तो ऐसे धीरे धीरे मतलब गाना स्टार्ट होते गए और आते गए, और अब इतना अच्छा मतलब बन चुका है कि लाइक मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं सामने वाले, यही बोलते हैं कि आप अच्छा सिंग कर रहे हैं। सो ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है। अच्छा, एक सिंगर के तौर पे सेटिस्फेक्शन कब आता है? जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब भी कोई नया गाना आता है कि चलो यार ये गाना है, अच्छा तुम ट्राई करो या तुम ट्राई करो, तो कितनी बार ये प्रैक्टिस चलती रहती होगी, या फिर एक वन टेक में हो जाता है? देखो, जब धीरे धीरे गाना स्टार्ट कर देते हैं ना कंटिन्यू, तो एक वन टेक में हो जाता है। वो चीज अगर किक हो गई, वो आ गया समझ में कि हाँ, और आपको खुद को भी लग गया कि यार ये मेरा बेस्ट था। और ये जो चीज है मतलब उसी वक्त हम देख लेते हैं, अगर कुछ लगता है तो हम दोबारा उसे रीटैक कर देते हैं। अदरवाइज जैसे फील समझ में आ गया, गाने की लिरिक्स समझ में आ गई कि वो क्या बोलना चाह रही है, तो वो एक इमेजिन करके लाइक बोलते हैं ना कि अपन सोच के उस चीज को फिर रिलेट कर पाया ना, ऐसे करके। तो फिर मैं खुद सोच के हम गा लेते हैं, तो वो चीज़ एक बार में भी आ जाती है। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें मतलब क्लासिकली बहुत ज़्यादा हरकतें और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर कोई सीखा हुआ हो तो वो जल्दी आता है ना। तो मेरा ऐसा सीन था कि जैसे क्लासिकल सीखा हुआ था, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी से हरकतें ले लेना, उस सेम मेलोडी में ले लेना, तो वो चीज़ें आ जाना फ्लो में गाना। तो वो चीज़ें होते कोई गाना ज़्यादा उसमें हो जाता है, कई गाना मतलब कंटिन्यू में भी हो जाता है। बोलते हैं ना कि वन टेक में भी हो गया, तो कुछ को बैच देना है तो उसको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ता है। अच्छा, राजस्थान की म्यूजिक इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मतलब आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत स्ट्रगल था, या इसमें भी गॉड गिफ्ट ये था कि आपको बहुत इजी वे में पहचान मिल गई? मतलब ये तो खैर आपके पास है ही कि इतनी अच्छी आवाज है आपकी, लेकिन फिर भी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ी या स्ट्रगल कम रहा? अब आप ही जान जाओगे, एक साल में 30+ गाने आ गए, और उनमें से 10+ सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में हैं। और का तो 1 ईयर में अगर इतना मुझे मिल गया, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मैंने स्ट्रगल किया है या नहीं, पता नहीं अबाउट दैट। बट हाँ, इतना है कि हाँ मैंने चीज़ें सीखी हैं। हर महीने
जो भी गाने आपने मैंने खुद पे जिन्होंने- खुद काम किया, किसी और के हाँ। बोलने की नीड नहीं थी I think, हाँ, ना? और बाकी मेरे साथ वाले जो है वो मुझे करते रहते हैं गाइड, मतलब जैसे कि एसपी जोधा सर है, वो एक्सेंट के बारे में बताते हैं मेरे को कि Okay. इस चीज़ को अपन ऐसे गा सकते हैं। Okay. और फिर संदीप जो है उनका तो फील अच्छा, हमेशा से फैमिली सपोर्ट रहा? बिल्कुल, फैमिली बोला ना मैंने, बचपन से लेके अब तक फैमिली मेरे साथ है, और अभी भी वो मुझे यही कहती रहती है कि राजस्थानी गाओ लेकिन कुछ डीजे सॉन्ग बना लो, कुछ ऐसा करो यार, वो वाला गाना बना लो यार, वो ज्यादा चल रहा है हरियाणा वाले ज्यादा हाँ, चल रहे हाँ। हैं, वो डीजे सॉन्ग बनाओ तो बड़ा मस्त किक जाएगा। वो तो खुद और ज्यादा मतलब अच्छा, डीजे सॉन्ग में आप कंफर्टेबल हो गाने आई एम में? कंफर्टेबल, और मेरा स्पीड रिकॉर्ड राजस्थानी जो है, जो पंजाबी कोई भी speed डीजे record है, सॉन्ग जो आप हमें सुना सकते हो, कोई या? दो लाइन? तारा ही करके आया था एक, खुद के मन में थे घड़ा अनोखा छो, खुद के मन में थे घड़ा अनोखा छो, बोल मत हंसो दूर दूर चौका हो, बोल मत हंसो दूर चौका हो, बन्ना सा लहंगोला दो थे मेरे दार जी, ओ बन्ना सा लहंगोला दो थे मेरे दार जी, सागेला दो रे भरतार तारा रे चुंदड़ी, सागला दो रे भरतार तारा रे चुंदड़ी। तो ये गाना जो था ये डीजे के उस पे बना हुआ बहुत ही है, प्यारा सॉन्ग है, हर एक थोड़ा अलग वर्ड में tone मुझे है। ऐसा लग रहा है आप खुद फील ले रहे हो। हाँ, नहीं ये गाना भी था ना, मतलब जैसे अलग फील वाला गाना है। एक खम्मा-गणी सॉन्ग है, वो ट्रेडिशनल वे का गाना है, मतलब जिसके अंदर अपन थोड़ा सा वॉइस है वो सॉफ्ट रखते हैं ना गणी खम्मा सॉन्ग में, और इसमें थोड़ा सा लाइक वो डीजे वाला वाइब नहीं होता, मतलब ऐसा। तो एक वर्सेटाइलिटी भी मेरे को हाँ, धूम धड़ाके वाला भी एक हाँ। चाहिए, जोश वाली आवाज। अच्छा, एक झुंझुनू की लड़की को जयपुर आकर रहने में और यहाँ के माहौल में मतलब ढलने में क्या वक्त लगा? बिल्कुल बहुत लगा। तो कैसे खुद को, क्योंकि अकेले आना, अकेले आई थी, और अकेले जैसे कि लाइक मेरा ये था कि सीएलसी में रह चुकी थी फैमिली से दूर, वैसे मैं रही नहीं हूँ, 12th तक मैं हमेशा फैमिली के साथ ही रही हूँ, कहीं बाहर गई स्टडी नहीं की। लेकिन हाँ, मैंने जब उसके बाद फर्स्ट टारगेट किया तो मैं 6 मंथ के अंदर, यानी 6 मंथ सीएलसी से बीएमडी की प्रिपरेशन के लिए मैं चली गई थी, लेकिन मैंने बिना बताए फिर उसके बाद 6 महीने बाद मैं वहाँ से अपना पैकिंग करके बिना बताए मतलब फैमिली नहीं जमा, तो मुझे बाहर का नहीं था, तभी से ही नहीं था। तो सोचो मेरे को सच में डिफिकल्ट रहा होगा कि मैं जब जयपुर शिफ्ट हुई अपने नेक्स्ट स्टडी के लिए, तो मेरे को सच में बहुत प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि प्रॉब्लम इससे कि मैं ज़्यादा लोगों में बैठती नहीं थी, ज़्यादा लोगों में मिलना नहीं था, ना ही कोई ज़्यादा फ्रेंड्स थे, ना कुछ, मतलब फैमिली से इतना अच्छा मिलता था माहौल, लाइक मेरे कजन्स हैं वो भी गाते हैं, वो मेरे साथ अच्छा, ही आपकी पूरी ऐसे family में यही पूरी माहौल family- है। हाँ, तो फिर इसीलिए मेरे को नहीं था नीड कि लाइक मैं आउटसाइड बैठूँ या मेरे फ्रेंड सर्कल हो या मैं वो आउटिंग पे जाऊँ या कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ आने के बाद मैंने धीरे धीरे ये चीज़ें देखी, तो वो एक न्यू था ना मेरे लिए, तो बहुत एडजस्ट करना भी मुश्किल था, और एक नया भी था, तो मेरे लिए एक ये भी था कि यार पाओ व्हाट ए लाइफ ऐसी वाली। तो आंसर शादी कब करने वाले हैं? अरे यार प्लीज यार, शादी अभी नहीं, जब तक मैं 28-29 तक नहीं हो जाती। अच्छा, व्हाट्स योर एज राइट नाउ? हाँ। अगर बताने में कंफर्ट 98 मेरा है। ओ माय गॉड, ओहो, फिर तो बहुत टाइम है। फिर तो आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करो। बिल्कुल, और अभी मेरा ये फर्स्ट किक है राजस्थान, और मेरा राजस्थानी टारगेट है, इसी को ही लेके मेरे को फिर जैसे बॉलीवुड तो सीखते आ रहे हैं बचपन से, आशा जी, मैं लता मंगेशकर जी, मैं श्रेया घोषाल, इन सब जो इंडियन जो कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कर रहे हैं, उनको तो फॉलो करते आ ही रहे हैं, उनके गाने के अंदाज को सबको, तो वो चीज़ तो आगे ले जानी ही है। तो साथ साथ जैसे क्लासिकल सीखने का रीज़न यही था कि लाइक हर लैंग्वेज में अच्छा, आपका जो विजन है वो यहाँ तक नहीं है, जो नहीं, वो बहुत बड़ा है, राइट? बिल्कुल, और मुझे रियली में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे पढ़ना है, मुझे राजस्थान को अगर मैंने कुछ दिया है, ऑडियंस को मेरी चीज़ पसंद आई है, तो आप उसको तो भी आगे मैं लेके जाना उसको भी चाहोगे? आगे लेके जाना चाहूँगी। अच्छा, जी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी म्यूजिक के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इतना बैक टू बैक सॉन्ग करना और इतने अच्छे शूट्स, और मेरे क्या किसी ब्रांड के साथ काम करना कंफर्टेबल है या? आई थिंक अगर जिसको इस इंडस्ट्री में ही आगे जाना, और जिसके लिए सिंगिंग या फिर जो भी है मॉडलिंग है, जिसके लिए मॉडलिंग मैटर करता है, जिसकी, तो उसको अगर कुछ ऐसा चांस मिलता है, तो वो चांस उसके लिए एक तरीके से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस चीज़ को और ज़्यादा मल्टीपल वे में ग्रो कर सकता है, तो उसको एक बेस्ट चांस होता है, तो झिझकने वाली चीज़ तो बिल्कुल भी मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था वो? हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब इंटरव्यू की जो मैं कहूँगी एंड की तरफ हम जा रहे हैं, तो एक सॉन्ग और हो जाए मेरा, क्योंकि जी नहीं भर रहा आज। क्योंकि जी से इतने गाने हाँ, आपको वही। भी सुने तो जी नहीं भर रहा हूँ। जी नहीं भर रहा, मतलब वो नहीं कहते कि यार अभी तक मैं कहती रही हूँ इंटरव्यू की स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कहा कि सुना बहुत है, देखा पहली बार है, तो आज एक गाना और है।
बिल्कुल घड़ी खम्मा सॉन्ग हाँ सुनाते हैं। डेफिनेटली। बाई सारे झुमका सोहे हाथा सोहे चुड़लो सा चंद्रहार गले में चमके कमर में सोहे कंदोरो सा कमर में सोहे कंदोरो सा निजर उतारे काजड़ियो चंदा सो प्यारी लागे सा निजर उतारे काजड़ियो चंदा सो प्यारी लागे सा थन घड़ी रे घड़ी खम्मा हरी सुंदर सी बाई सा थन घड़ी रे घड़ी खम्मा हरी लाडकड़ी बाई सा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बहुत Thank you so much. थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए, क्योंकि मुझे आपका पता भी है आप भी बहुत अच्छा कर Thank रहे हैं और you. कंटिन्यू करते रहें और इन फ्यूचर ऐसे ही बुलाते रहें हमें। डेफिनेटली डेफिनेटली जब भी इसका सीजन 2 आएगा डेफिनेटली मैं बुलाऊंगी। Sure, why not? और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर Thank you so सीरियसली, much. क्योंकि सिर्फ नाम सुना था आंचल भट्ट और आज आपसे मिलने का मौका मिल गया, आपकी जर्नी जानने का मौका मिल गया और इतनी सुरीली आवाज में मेरी ऑडियंस को भी आपको सुनने का मौका मिल गया देखने के साथ साथ। और बाय द वे आप बहुत प्रिटी हो। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? ये कहना चाहूंगी कि अभी मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर मैं हिंदी टू राजस्थानी जो मेरा एक Okay. सफर है, मैं मतलब लाइक लैंग्वेज मॉडिफाई करके हिंदी सॉन्ग्स हिंदी कंपोजिशंस को राजस्थानी सॉन्ग्स में गाने मैं चाह आपका रही हूँ। लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल बिल्कुल दूंगी, श्योर, वो definitely, विजिट है कर ना? सकते हैं। मैंने कल से स्टार्टिंग कर दी है। Wow. वन केसरिया सॉन्ग मैंने गा दिया है उसके ऊपर राजस्थानी लैंग्वेज करके, तो वो मुझे जी नहीं भर रहा मतलब इनका भी। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। और आई होप आपने इनकी जर्नी के बारे में सुन के कुछ न कुछ सीखा होगा कि जिंदगी में अगर जो करना है तो अपने मन की सुनो। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे जो बनना था जो करना था मैंने उसी को सोचा और वो आज आपके सामने भी है कि कितना नाम इन्होंने कमाया है अपनी सुरीली आवाज में, कितनों का दिल इन्होंने जीता है। चलिए आगे भी ऐसे ही गेस्ट से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए विदा कीजिए। थैंक यू सो मच। खमा गणिसा।